हाँ अकबर, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आज मैं घर जाऊंगी। हाँ काफी अरसा हो गया वहां गए। तुम जाकर घर खुलवाओ, जितना हो सके जाके सफाई करवाओ उसकी। फिर मैं आके वहां खुद देखूंगी कि क्या करना है हमें। ठीक है, अल्लाह सलामत रखे। हेलो। मैं टेंशन से बहुत परेशान हो रही हूँ। तुमने कल कॉल ही नहीं की। ओह मैरी, कल रात बहुत बुरा हुआ है सच में। हाँ ठीक है, बताओ भी क्या हुआ। क्या होगा, शर्मिंदा हो गई मैं। क्या हो रहा है, क्यों? यार जो कुछ मैंने देखा ना, उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ सच में। और तुमने मुझे खबरदार क्यों नहीं किया? हाँ तुम समझती हो गलत अलर्ट है। चलो तो फिर अब ठीक है, जल्दी बताओ हुआ क्या। गलत नहीं, बिल्कुल गलत था। जमाल वहाँ पर आया और मैंने उसकी क्लास ले ली। फिर अचानक उसकी कजिन आ गई। उसकी कजन वहाँ पर आई? हाँ वो आई थी। ये हमने क्या कर दिया। उफ, उसने तो अपनी कजिन को वहाँ बुलाया था। यार इतनी बार इत्तेफाकिया मुलाकातें हुई है कि मेरा दिमाग तो बिल्कुल खराब ही हो गया था। क्या वाकई ऐसा होता है, बार बार इत्तेफाक? अल्लाह रहम करे। जमाल नाराज हो रहा था मुझसे। नाराज होना तो बनता है, और क्या करें। ये अच्छी बात है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं निकला, इसमें शुक्र है। मैं क्या करूं मैरी, ऑफिस जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे कदम ही नहीं उठ रहे जाने के लिए। अरे तुम जाओ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। जैसे तुमने मुझे बताया उसे भी बता देना, मगर ये हो सकता है कि वो तुम्हें पागल समझ ले। क्या करूं, जब जाऊंगी तो फिर माफी मांगनी पड़ेगी उससे। ठीक है, तो मुझे तुम सारे हालात बताती रहना। ज़ैनब वैसे कल रात पता है क्या हुआ, इस घर में भी बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। क्या हुआ? देखो वो मरियम साहिबा है ना, बिल्कुल वैसी ही है जैसे तुमने मुझे बताया था। उन्होंने नाइला और मुस्तफ़ा को अलग करने के लिए एक औरत को पैसे दिए थे, पता है। मतलब मुस्तफ़ा ने नाइला को कभी चीट किया ही नहीं। ये सब तो मरियम साहिबा की ही एक साजिश थी। ओह मैरी, तो बुरा हुआ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो औरत वाकई ऐसी है। वो तो पागल हो गई है। देखो मैंने दुआ को उस खानदान से बचाया था। तुम भी बस अपना काम करो, मोहतात रहो, और हाँ उनसे दूर रहना। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कर सकती। पागल को पागल देखकर अपना हाथ छुपा लेता है। तुम बस मुझे अपडेट करती रहो, ठीक है मेरी जान। ठीक है मेरी जान, बाद में मिलते हैं। अब देखते हैं कि तुम मेरा दिल कैसे जीतोगी ज़ैनब। अम्मी, हाँ कहो बेटी। मुझे आपकी बहुत फिक्र हुई। वाकई में मुझे हैरत है। अम्मी अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करें। फिक्र नहीं करो बेटी, मैं ठीक हूँ। उस वाक़ये ने मुझे मेरी गलतियां दिखाई। एक मिसाल सुनाऊं तुम्हें। एक आफत हजार नसीहतों से बेहतर होती है। याद रखो मैंने तुम सब की खातिर अपने रब को भुला दिया था। उसने याद दिलाया कि मेरे बगैर अपना हाल देख लो। अम्मी खुदा के लिए ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तुम सब की नजरों को समझती हूँ नूर बेटा, मेरी जबान मत खुलवाओ। अरे अम्मी, अब बात करने का फायदा नहीं है। जिसको जो कहना था वो कह दिया। मैंने रब की अदालत में पनाह ली है, वही मेरे लिए काफी है। ठीक है। अगर आप कहती हैं कि आपने नहीं किया तो आपने नहीं किया अम्मी। बात को मत टालो। तुमने भी मेरा यकीन नहीं किया। अच्छा अम्मी, कैसे यकीन करें हम आपका? हाँ, क्या आपने नहीं देखा भाई को किस कदर दुख हुआ? अगर आपको शक हुआ, कोई गलती हुई, तो मुझे आपने क्यों नहीं बताया? हम मिलकर हल कर लेते मसला। अम्मी हम इतने दूर कब से हो गए कि कोई बात ही शेयर ना कर सके? आखिर आप हमसे इतनी दूर कैसे हो गई अम्मी? हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए नूर बेटा, बल्कि अपने रब से दूर हो गए। तो इसीलिए हमारे साथ ये सब हुआ। तौबा है, अल्लाह की कसम तौबा है। अम्मी क्या ये सारी बातें आपको हलीमा अफ़सा बता रही हैं?
उनकी बातों की मुझे क्या जरूरत? क्या मुझ में अकल नहीं है नूर? ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ। एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा। उस वक्त तुम सब मुझसे आकर माफी मांगोगे। हाँ, ये तो मैं नहीं जानती कि कब, लेकिन मेरी कब्र पर आकर जरूर रोगे। अल्लाह ना करे अम्मी, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे। चलो बेटी जाओ, यहाँ खड़ी मत रहो, मुझे मेरी इबादत से दूर मत करो। कैसी है? अजीब सी। फिर से हमारी तवज्जो खींचकर हमारे जज्बात से खेलने की कोशिश करेंगी, उनका हमेशा का है। एक दो दिन में ठीक हो जाएंगी वो। अज़लान, मुझे दुख हो रहा है। आखिर वो माँ है, यानी एलिफ के आने के बाद से अम्मी के आसाब ही खराब हो गए, बिल्कुल बदल गई हैं वो। खैर, मैं तैयार होकर काम पर जा रही हूँ। ठीक है, आप ध्यान से जाएं। शुक्रिया अज़लान। हाँ कहो अज़लान। सलाम। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दुआ तुम ठीक हो? ठीक हूँ, फिक्र मत करो। मेरे जहन तुम में ही लगा हुआ है। क्या करी हो तुम, बाहर हो क्या? मैं बस अभी निकली हूँ, जवेरी के साथ पार्क आई हूँ। एक एक्टिविटी रखी है, मदर्स की गेट टुगेदर है और बच्चों को सोशलाइज वगैरह करना है। ये तो अच्छा है बहुत। मैं भी जवेरिया को देखना चाहता हूँ। आ जाऊँ क्या मैं? हाँ आ सकते हो, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। पता नहीं तुम पहुँचोगे या नहीं। ठीक है, मैं आ जाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ। कम इन। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आओ मुस्तफा। तुम ठीक तो हो? ठीक नहीं हूँ चचा। खैरियत तो है? वो जो मेरे साथ सारा मामला नहीं हुआ था, वो जिसकी मैं मदद कर रहा था, हाँ हाँ। उस सब के पीछे अम्मी का हाथ था। क्या? मुझे भी हैरत हुई, लेकिन अज़लान ने उस औरत को ढूंढ लिया और उस औरत ने कहा कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे इस काम के पैसे दिए कि मैं तुम दोनों को अलग करूं, ताकि नायला और मुझ में नफरत हो जाए। मगर बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? अम्मी का तो बस यही काम रह गया, लड़वाना एक दूसरे को। अज़लान और नूर दोनों के साथ यही कुछ किया। अब पता नहीं क्यों जुदा करना चाहती हैं नायला और मुझको। मुस्तफा, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारे साथ क्यों करेंगे ऐसा। अब ऐसी क्या खास बात है हम में? तुम्हारी अम्मी नायला को पसंद करती है और तुम दोनों को जुदा करके उन्हें क्या मिलेगा आखिर? यही तो नहीं पता हमें। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं इसके पीछे उरूज तो नहीं है? देखो मुस्तफा, जब भी कोई मसला होता है ना, तो मैं एक ही बात सोचता हूं, इस मामले से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? अब तो जिन्स बता सकती हो ना? लड़की है। क्या मतलब? आपकी लड़की होगी। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? मेरा तो बेटा होने वाला है। उरूज साहिबा, अगर आप चाहें तो किसी और को भी दिखा सकती हैं, लेकिन आपकी बेटी ही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे यकीन है मेरा बेटा ही है। डॉक्टर साहिबा, ऐसा करें, आप फिर से चेक कीजिए। मुझे लगता है मशीन में कोई खराबी है। उरूज साहिबा, बच्चे का जेंडर लड़की है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को भी दिखा सकती हैं। पिछले चेकअप में मुझे अंदाजा हो गया था, लेकिन मैं आपको गलत उम्मीद नहीं देना चाहती थी, इसीलिए। बस बहुत हुआ। तो यहाँ से जाकर अपना काम करो। हाँ,
सारे बेवकूफ मुझे ही क्यों मिलते हैं? बहुत बुरा हॉस्पिटल है ये, यहाँ बैठकर इंतजार ना करें, जाएं यहाँ से। फौजिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनम मैडम। जमाल साहब हैं ऑफिस पे? वो आज नहीं आएंगे, अगर कोई काम है तो मुझे बता दें, मैं कर दूंगी। नहीं ठीक है, मैं खुद देख लूंगी, थैंक्स। हेलो जमाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम कैसी हो? मैं थोड़ी परेशान हूँ कल वाली बात की वजह से। तुमसे बात करना चाहती थी, मगर मैंने सुना आज तुम ऑफिस नहीं आए। हाँ, आज मेरा दिल नहीं था आने का। क्या मैं तुमसे ऑफिस के बाद मिल सकती हूँ? कोई जरूरी बात है? तुम जानते हो जमाल, दरअसल ये ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। ठीक है, मैं घर पे ही हूँ सारा दिन। तुम्हारा जब दिल करे तुम आ सकती हो। ओके, डन है, मुलाकात होती है। गुड बाय जमाल। उफ, बिल्कुल ठीक नाराज है वो। मरियम साहिबा, आप ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बहुत अफसोस है उन बातों का। यही तो जिंदगी है, जिनसे आपको उम्मीद हो वही ना उम्मीद करते हैं। आप दिल छोटा ना करें, जिंदगी में सब ठीक हो जाता है। अब मेरा रास्ता वाज़े है, मैंने रब का दामन थाम लिया, वही सब ठीक करेगा। हाँ, अगर आप खुद को बेहतर महसूस कर रही हैं तो। तुम भी इबादत की तरफ लौट आओ मेरी, कहीं बाद में पछतावा ना हो तुम्हें। खूब जिक्र करो तुम। आप जा रही हैं क्या? हाँ, जा रही हूँ मैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो अपनी जिंदगी नेकी के कामों में वक्फ कर दूंगी। इंशाअल्लाह तुम भी एक दिन आओगी और फैज पाओगी। जी देखेंगे। बहुत शुक्रिया। ओ, मजा आ रहा है ना? एंजॉय करिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। ओए, अरे मेरी शहजादी, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। मम्मा के साथ घूमने के लिए आई हूँ यहाँ पर। हमने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाया बाबा जान। हाँ, और दिख रहा है कि इसकी माँ ने बहुत मेहनत भी की है। देखो, दुआ, तुमने देखा ये मुझे किस तरह देख रही है? तुम्हारी दीवानी है, तुम्हें देखकर इसकी आंखों में चमक आ जाती है ना मेरी जान? देखो बाबा आए हैं आप। हेलो। हेलो। दुआ, क्या ये शौहर है तुम्हारा? जवेरिया के बाबा। मिलकर अच्छा लगा। मैं अजलान हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी इस एक्टिविटी में वाहिद बाबा आप हैं जो आज आए हैं। अच्छा, मतलब क्या बाबा का आना बना है? तुमने पहले तो नहीं बताया मुझे। अरे ऐसा नहीं है, लेकिन जो बाबा हजरात होते हैं वो ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना पसंद नहीं करते। मगर बात यह है कि मैं आम बाप जैसा नहीं हूँ। मेरी बात अलग है, बताया नहीं तुमने। चलो ये तो अच्छी बात है। चलो दुआ, बाद में बात करते हैं। जरूर। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे तुम्हारा ये आइडिया काफी अच्छा था। अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया, लेकिन अब यूनिवर्सिटी जाना है। मगर इसका क्या होगा? मैं इसे घर छोड़ दूंगी। तो एक काम करो, जवेरिया मेरे साथ आ जाएगी और तुम जैसे ही फ्री हो जाओगी मैं इसे ले आऊंगा तुम्हारे पास। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यूनी टाइम पर पहुंच जाऊंगी, ट्रैफिक से बचकर। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया।
चलो भाई, अब तुम इसे छोड़ दो मेरे पास। हम दोनों खूब खेलेंगे और उसके बाद हम कुछ अच्छा सा खाने के लिए जाएंगे। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना इसका। परेशान मत हो, ये मेरे पास बिल्कुल सेफ है। इतनी शोरटी से मत कहें आप अजलान सर। तंज मत करो यार, चलो अपना दिमाग अब पढ़ाई में लगाना। मेरी जान, मेरे पास आ जाओ जल्दी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाबा के पास आ जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑफिसर साहब, सब ठीक तो है? खैर होगी इंशाल्लाह। आपके बारे में शिकायत दर्ज हुई है। आपके ये जो डिजाइन्स वगैरह हैं ये सारे चोरी शुदा हैं। क्या कहा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मेरे अपने डिजाइन हैं, सब कुछ मेरा है। हमें तो यही इतला मिली है। आप सब मशीनें रोक दें। आप पहले अपने वकील से बात कर लें ताकि वो इस मामले को देखें। मशीनें रुकवा दो। ये कैसे हो सकता है? नूर, बड़ा अफसोस हुआ नूर। लड़की अगर चोरी ही करनी थी तो बता देती कि मैं किस मुसीबत में पड़ने जा रहा हूँ। फराज साहब, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? किस चोरी की बात कर रहे हैं? मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, मुझसे बदतमीजी क्यों करी जा रही हो तुम? इस वक्त टॉपिक नहीं है, ठीक है? अब करेंगे क्या? अम्मी को फोन करता हूँ मैं। या अल्लाह, बिल्कुल प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं आप। अच्छा, फिर तुम ही संभाल लो सब कुछ। ठीक है फराज साहब, अम्मी को फोन करें अपनी। या अल्लाह। अजलान, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर ये बड़ी होकर अपनी माँ जैसी होगी। मैं तो यही चाहता हूँ, वैसे भी मेरी बेटी बिल्कुल अपनी माँ जैसी होगी। माशाल्लाह, सच कहूँ तो इस साल बेहतरीन फादर का अवार्ड तुम ही जीतोगे। मेरी नजर नहीं लगेगी, फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त जवेरिया यहाँ? क्या मतलब? इसे यहाँ लाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे? नहीं मेरी जान, मेरा ये मतलब नहीं था। अल्लाह ना करे, मुझे लगा कोई मसला तो नहीं हो गया। असल में जवेरिया इस वक्त यहाँ नहीं आती है ना, इसीलिए। समझ गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज वैसे दुआ से मिला था। हम दोनों पार्क में थे और उसने बताया कि उसे यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैंने उससे कह दिया कि मैं इसे कुछ देर के लिए घर ले जाता हूँ। मुझे भी इसके साथ टाइम स्पेंड करना था। अच्छा, तो ये बात है। घुल मिल भी गए। मुझे लगता है तुम बात को बढ़ा रही हो। दुआ अपनी क्लास के लिए गई है, मैं अपनी बेटी को घर लेके आया हूँ ताकि टाइम स्पेंड कर लूं। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। इट्स ओके। मैं कमरे में जा रही हूँ आराम करने के लिए, फिर मिलते हैं। तुम ठीक हो? क्या बताया डॉक्टर ने? सब ठीक है, हमारा बेटा भी ठीक है। शुक्र। अल्लाह का शुक्र है उरूज। देखो कितनी अच्छी बात है ना, एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही है। अजलान, जरा ख्याल करना, वो काफी बुरा मान कर गई है। प्रेगनेंसी में ऐसी नोकझोंक होना बिल्कुल आम सी बात है, इससे कुछ नहीं होता। वैसे भी अजलान और दुआ में ऐसा क्या है जिस पर हसद किया जाए? आखिरकार सभी लोग तो अपनी अपनी जगह मसरूफ हैं। हाँ, वैसे अम्मी कहाँ है? वो सुबह कहीं जल्दी में निकल गई घर से। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो रोजाना कहाँ निकल कर जाती है। घर पर रहने से तो बेहतर है। ऐसे मत देखो अजलान, मैं ही जानती हूँ कि मैंने क्या कुछ कहा।